कैसे हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए ही आप लोग बहुत से बड़ी तादाद है जो पता करती है मैसेज कॉल कि हम किस तरीके से काम करें और क्या करना होगा, और हम माल मंगाते हैं तो किस तरीके से हम इसे बेच सकते हैं, ये सारी बातें हैं। तो पूरे दिन देखिए यही मैसेज और यही कॉल मेरे पास आते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह माल भी जाता है और आकर भी लेकर के जाते हैं। लेकिन जो आके लेके जाते हैं उनके लिए थोड़ी तरतीब बनानी पड़ती है टाइम की मुझे, क्योंकि ऑनलाइन काम है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया में बहुत स्टेटों में माल जाता है, तो उसमें लगा रहता हूँ तो टाइम थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो लेके भी जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में काम कर भी रहे हैं। अच्छा देखिए, आप लोग पता करते हैं सर किस तरीके से क्या करें, तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही काम करें। अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कोई और काम भी कर सकते हैं। इस कदर काम है, बहुत ज़्यादा काम है अल्हम्दुलिल्लाह करने के लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए आपके एरिए में, आपकी स्टेट में क्या काम बेहतर चल सकता है, क्या काम आप कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आप दिल से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काम जो भी करें हम दिल से करें, उसमें इंटरेस्ट ले, तो क्या होता है उसमें फिर अल्लाह ताला कामयाबी जल्दी देता है। ये है आज के टाइम के माहौल के एतबार से जो है हम अपनी ज़िंदगी में और काम कारोबार कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि मेरे प्यारों, मेरे अज़ीज़ों, लालची जो लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूरी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि लालची जो इंसान होगा वो कभी किसी का फ़ायदा करा ही नहीं सकता। वो जब भी हमसे बात करेगा, वो जब भी किसी से बात करेगा, वो जब भी किसी के पास जाएगा, वो जब भी किसी से कोई बात कहेगा, तो लालच होगा, उसका अपना मकसद होगा। तो जो अपने मकसद से बात कर रहा है, जो लालच से बात कर रहा है, वो किसी का फ़ायदा नहीं करा सकता। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की ज़रूरत है। और जो रिश्तों की कदर नहीं करता पैसों के सामने, जिसके लिए पैसा ज़्यादा अहमियत रखता है इंसान और रिश्ते कम अहमियत रखता है, तो उससे भी दूरी बनाने की ज़रूरत है। वो इंसान भी नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो आमाल का भी जो है नुकसान करेगा और काम का माल का भी नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए उससे भी दूरी बनाने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम सिस्टम में दोस्तों चलें और हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। देखिए बात जो है इसलिए करनी होती है, बतानी होती है, क्योंकि बड़ी तादाद है जो बहुत ज़्यादा पता करते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, परेशान हैं, काम करते हैं, फ़ेल होते हैं, बार बार काम करा, ये करा, बहुत काम करे लेकिन नुकसान हुआ। तो इस तरीके के मैसेज होते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास कॉल भी आती हैं। ऐसे भी होते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेडीज़ों के भी, बहनों के फ़ोन आते हैं, मुसलमान के भी, हिंदू के भी, जो कि कहती हैं हम काम करना चाहते हैं सर, हमारे हस्बैंड नहीं है, एक बच्चा है, हम इसकी परवरिश करना चाहते हैं, लेकिन काम करके तो हमारे लिए भी कोई काम की तरतीब बनाइए, बताइए। लेकिन वो दिल्ली से बाहर होती हैं और बहुत ज़्यादा माल मंगाने के लिए भी तैयार हैं और बहुत मंगाती भी हैं। लेकिन इस बात का हमें ख़्याल करना होगा कि ज़िंदगी हमें किस तरीके से गुजारनी है। ना तो मेरे प्यारों फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर हम इस तरीके से उलझेंगे। समझ रहे हैं बात? ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना हमें, समझ रहे हैं बात। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमारे साथ भी हैं, हमारे पास भी, हमारे करीब भी हैं, पड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनमें भी हमें मिलेंगे कि जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और वो सोचते ये हैं कि हम सबसे बढ़िया हैं, सबसे सही हैं। ऐसे लोगों से भी दूरी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोगों से दूरी बनाने की इसलिए ज़रूरत है, ये क्या होगा, फितने फसाद फैलाएंगे, कलेशें मचेंगी, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, काम ख़राब होंगे, परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी, आमाल ख़राब होंगे। समझ रहे बात? देखिए हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी पड़ोसी भी है, रिश्ते नाते भी हैं, सब कुछ है। तो हमें भी तो पता है ना, हम ये तो है नहीं भाई इस दुनिया से अलग जी रहे हैं, यहाँ बैठ के बस बात करते हैं, लाइफ हम भी जीते हैं। तो दोस्तों हमें भी तजुर्बा है, हमने भी बहुत तजुर्बा लिया है ज़िंदगी में। आप लोग मुझे बताते हैं, मैं बताता नहीं, मैंने भी बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं, लेकिन अब जो है समझ आई है। लेकिन कभी कभी दिल के हाथों फिर भी मजबूर हो जाते हैं।
अल्लाह ताला ने ऐसा दिल बनाया, फिर भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर नुकसान का सामने आता है। तो इसीलिए मेरे प्यारों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल और ध्यान रखने की ज़रूरत है। कारोबार करें, कोई सा भी करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक जो झूठ बोलने वाला इंसान है उससे दूरी बनाएं। वो कभी नफ़ा नहीं करा सकता, वो कभी फ़ायदा नहीं करा सकता, सिर्फ नुकसान के सिवा। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से ज़िंदगी को गुजारें। समझ रहे हैं? देखिए, हमें मरना है, मुझे मरना है, एक दिन मर के यहाँ क्या मैंने किया इसका जवाब देना है मुझे। जिसने मुझे बनाया है उसको हर चीज़ का जवाब देना है। अल्लाह ताला एक दिन हर लम्हे का, हर पल का, हर सांस का जवाब लेगा कि बताओ क्या करके आए। तो इसीलिए इनके चक्कर में हम अपने अमाल ना ख़राब करें। अब तक जो हुआ, जैसे हुआ, उस पे भाई सब्र करें, अल्लाह से तौबा करें, जो हमसे गलती हुई है, जो किसी के बाद, क्योंकि भाई देखिए, जब सामने वाला बुरा करेगा तो इंसान में गुस्सा आता है, हमारे मुंह से भी कुछ भी निकल सकता है, हमारी ज़बान से कुछ भी कहा जा सकता है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया तो यह है कि थोड़ी दूरी बना लें, अपना काम करें, कारोबार करें, इबादत करें। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, हम जो हैं भलाई अच्छाई करने को कहें और बुरी बातों से मना करें। इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में उतारें। जब हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो इंशाअल्लाह हम अच्छे कामों पे जमेंगे और हम बुराई से भी बचेंगे। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारें। और देखिए, मुसलमान ईमान वाले पे 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ हैं, तो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें मेरे प्यारो। इसको छोड़ने से बड़ा नुकसान कोई नहीं है। समझ रहे? दुनिया, हमने नमाज छोड़ी और दुनिया की बहुत दौलत कमा ली हमने, मौत आ गई तो मेरे प्यारो ये दुनिया की दौलत यहीं रह जाएगी। लेकिन जो हमने नमाज छोड़ी है वो उसका क्या होगा? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? दौलत तो यहीं रह जाएगी। तो इसीलिए इस बात का भी हम ख्याल करें, नमाज की पाबंदी करें और दावत दे दूसरों को भी, और अच्छाई फैलाएं दोस्तों, अच्छे काम करें। ठीक है, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।